नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है 2021 का सेकेंड सीटिंग द्वितीय पाली चल रहा है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 25 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे, तो देख लेते हैं प्रश्न क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो कहता है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक सम पूर्णांक का जो कि रूप खोजना, जो कि सम संख्या हो जाए और पूर्णांक संख्या हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे यदि मैं बोलूँ p के स्थान पे 1 रख दूँ, 2 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, जो कि विषम हो गया, कहानी खत्म। यदि p के स्थान पे मैं बोलूँ 2 रख दूँ तो 2 हो जाएगा सम, लेकिन 3 रख दूँ तो ये हो जाएगा विषम, 1 रख दूँ तो हो जाएगा विषम। तो ये किसका भी कहानी खत्म, यानी कि मेरे पास ऑप्शन ए भी खत्म, बी भी खत्म, बचा सी। यदि मैं बोलूँ कि ऑप्शन ए रख दूँ p का स्थान पे 1 रख दूँ तो 1 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये सम है, 2 रख दूंगा, 2 और 1 जोड़ने के बाद 3 आ जाता है, तो जो कि ये भी गया, कहानी खत्म हो गया। तो 1 भी गया, 2 भी गया, 3 भी, तो बिंदास होकर के डी के बाद डी में देखिए 2 तो 2 p का स्थान पे 1 रख लीजिए, 2 ही रीजन, 2 तो 2 p का स्थान पे 2 रख दिए, 4 रीजन, 2 तो 2 p का स्थान पे 3 रख लीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये सब सम संख्या है ना, तो जो सम संख्या हमसे पूछा सम पूर्णांक होना चाहिए, तो सम तो यही है डी नंबर, तो राइट आंसर बोल देता हूँ डी। ठीक है, चलिए देखिए 27 नंबर का था, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो पहले अशांत और अशांत का कॉन्सेप्ट समझिए। जब हर होता है नीचे, ये जैसे पी है, ये है क्यू है, तो क्यू आपको कहेंगे हर, क्यू को कहेंगे हर। जब हर का वैल्यू 2 और 5 के अलावे कोई भी चीज़ हो जाए, दूसरा चीज़, वही अशांत होगा। बाकी बात सिर्फ 2 भी रहेगा तो शांत, 5 भी रहेगा शांत, दोनों भी रहेगा तो शांत। इसके अलावा बीच में कुछ भी टपक जाए, जैसे 3 से टपक गया, 5 7 टपक गया, 11 टपक गया, कुछ भी टपक गया, वो अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 23/50, 23/50 को देखा जाए, लिखा ना भाई 23/50, तो 50 में मैं बोल सकता 25 गुना 2, तो यहाँ 25 में 2 को 5 है और 1 2 है, तो 2 आपका शांत है। पावर देखे मेरे भाई 3 भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये वाला देखना है, बेस में देखना है। ठीक है, तो ये 5 है ना बेस, तो हो जाएगा शांत। ठीक है, पावर को कोई भी चीज़ देगा कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी देखो 39 आपका 243 है। ठीक है, अभी इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए देखिए कटेगा तो कटा भी लेना है। 3 का नियम हमने बताया था, जोड़ करके 3 के टेबल में चेक कीजिए, है तो कटेगा 3 से, तो 3 और 12 9 जोड़ेंगे तो 12, 12 3 कम है तो कटेगा 3 से, 2 और 4 6 3 9, 3 कम 9 है तो 3 से कटेगा। तो चेक करेंगे, 3 का 3 3 3 9, 3 8 24, 3 का 3। अब देखिए 81 है, तो 81 में तो पक्का है ये 3 होवे करेगा, क्योंकि ये 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, तो 81 में 3 होगा, तो पक्का बोल सकते हैं यही वाला आसान था। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 4 3 है ना, तो जोड़िएगा 2 4 6 और 6 3 9, और 9 आया तो 3 का में तो 9 है, ये है, तो इसका मतलब यही आपका क्या है, अशांत है। तो डायरेक्ट राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप बिना चेक किए भी बता सकते हैं, क्योंकि 9 है तो 3 से कटेगा, जो 3 से कटेगा हर का मान 3 आया ना, आसान। सिर्फ 2 आता है, 5 आता है तो वही शांत। ठीक है, तो ऑप्शन तो बी ये बोल सकते हैं ना फटाक से। बाकी बाद ये सब चीज़ चेक कीजिए तो वही आएगा, 2 5 आएगा, या सिर्फ 2 आ सकता है। 28 में कहता बहुपद इतना के शून्यकों का योग बताए। चलिए, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमने आपका फॉर्मूला बताया -b/a। ठीक है, तो माइनस तो माइनस बी की वैल्यू करें तो ये स्क्वायर वाला ए होता है, बिना स्क्वायर वाला बी होता है, बाकी बात कुछ नहीं तो आपका क्या होता है सी होता है। पहला ए फिर बी फिर सी, इस प्रकार से सीरियल वाइज लगा हुआ। तो बी आपका 14 है, वाई को छोड़ के -14 है, तो -14 लिख लिया, एक माइनस सूत्र का, बाकी ए का वैल्यू बोला तो 5 है। अब माइनस माइनस प्लस, तो 14/5, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। 29 में कहता है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल, कहता है कि शून्य को छोड़ दो, उसके बाद परिमेय संख्या कोई भी ले लो, जैसे मान लेते हैं 3 ले लिया। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ 5 भी लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा तो एक परिमेय हो जाएगा, बस शून्य को छोड़ के। तो हमने बोला चलिए 5 ले लेता, चलिए 5 ले लिया, और एक अपरिमेय संख्या ले लो, अपरिमेय संख्या मान लेते √2 ले लो, इसको आपस में गुणा करो तो 5√2 आएगा, तो ये क्या आ गया अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन कहता है हमेशा अपरिमेय, एक अपरिमेय दोनों, तो बताइए रेडी कौन होगा, राइट कौन होगा। तो बोले सर जी बी होगा, हमेशा क्या होगा, गुणा जब भी करेंगे परिमेय अपरिमेय तो हमेशा आपका अपरिमेय होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 29 का बी आ गया करेक्ट। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर कहता है बहुपद इतना का शून्य। चलिए ज्ञात करता हूँ, तो x तो x स्क्वायर -11 है ना, ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा +11, x बराबर ये स्क्वायर है तो रूट के अंदर जाएगा 11, लेकिन प्लस माइनस है, क्योंकि स्क्वायर ही कहता है 2 गो है तो पावर 2 है तो 2 गो आंसर, एक +11 एक -11, लेकिन रूट के अंदर +11 -11, रूट के अंदर +11 माइनस। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे आपका 3 बार लिखा गया, क्या लिखा गया भाई 3 बार लिखा गया। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए, ये आपका एगो नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये वाला चीज़ को आप जो कि यदि नोट कर रहे हैं कॉपी में, तो इसको जो कि
थोड़ी देर के लिए जो कि हटा दीजिए, ठीक है, हटा ही दीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका फिगर वाला प्रश्न आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत सरल तरीके से बना हुआ। कहता दिए गए समकोण त्रिभुज में AB बटे AC हो जाएगा, ठीक है। तब जो AB बटे AC होगा तब इसका वैल्यू कौन होगा। अब देखिए AB बटे AC कौन है भाई, A से B। तो यहाँ पे चलिए ब्लैक में मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको जो है ना कलर चेंज करके बताता है। ये आपका चलिए ये वाला भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई, चलिए इसका भी कलर चेंज कर दूँ, ये वाला लाइट कलर देखता हूँ। चलिए ये लाइट कलर दिख रहा है, ठीक है, ये होगा AB, ठीक है। और AC की बात करो तो ये हो गया AC, ठीक है। ये आपका AB बटे AC दिया गया, ठीक है। तो बोला आप बताओ वैल्यू क्या होगा, यानी कि AB को बोले, ध्यान में इसको बोलेंगे हम ऊंचाई, ऊंचाई को लंब बोलते हैं, जिसको L से डिनोट करता हूँ, ठीक है। किससे डिनोट करता है, L से डिनोट करता हूँ। और इसको बोलता हूँ हम लोग कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहता है, ये पता आना चाहिए। तो कर्ण को जो डिनोट करेंगे तो कर्ण को K से डिनोट करता हूँ, तो हो गया लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ से नहीं देखना, ये थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है, यहाँ से फोकस आपको करना है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाले भुजा गया लंब, थीटा के सामने वाले भुजा हो गया लंब, तो लंब ये है, तो ये आपका लंब नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। अब बताइए हमें निकालना है क्या चीज़ मेरे भाई, हमें AB बटे AC यानी ये वाला तो आधार हो गया, और ये वाला AC, तो आधार बटे क्या गया कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला भाई, आधार बटे कर्ण है कॉस का, कॉस अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा, कॉस अल्फा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से फटाक से कर लेते हैं। चलिए 32वां नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए कहता है ये चीज़ दिया गया, इसको हल करके ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, हल करता हूँ। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की बात कर लेता हूँ तो ये आपका B है, और लंब की बात कर लेता हूँ तो आपका ये A है, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब हो गया। अब हमें निकालना है भाई क्या चीज़, लंब आधार निकालना। आधार निकालने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था बड़का में छोटका का स्क्वायर करके घटाइए, तो बड़का का स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, बड़का कर्ण है, ठीक है, तो B स्क्वायर, और छोटका A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या करना, टोपी बना दीजिए, बस हो गया आधार। हमसे पूछा सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण की बात कर लेता हूँ, कर्ण आपका आ गया B, आधार की बात कर लेता हूँ रूट अंदर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B रूट अंदर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऑप्शन देखिए AB में आपका जो है फॉलो कर रहा है, तो आपका राइट आंसर A हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 33 नंबर। 33 नंबर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि घबरा जाते हैं क्या दिया गया नहीं दिया गया, कैसे बनेगा। अब एक बात बताइए, टोटल 1 से स्टार्ट हुआ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 छोड़ डॉट 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 89 है, ठीक है। अब यदि मैं बोलूँ कि ये अंतर सेम है, अंतर जब सेम है तो माध्यिका पर फॉलो कर लीजिए ना, माध्यिका फॉलो कर लीजिए, हो गया आंसर आपका। तो माध्यिका फॉलो फर्स्ट लास्ट है ना, उसके बाद फर्स्ट लास्ट, ये बीच में बचेगा। देखो 89 को है ना, 44 को ये साइड का कट जाएगा, 44 को ये साइड का कट जाएगा, 44 88 आएगा, बचेगा बीच में, जो कि आपका बीच में यहाँ पे 5 नहीं होगा, बीच में आपका होगा 45 होगा, ठीक है। क्योंकि 44 इधर गया, 44 इधर गया, बचा 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री वैल्यू बता दीजिए ना, सिर्फ 10 45 डिग्री वैल्यू होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 34 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता cos 90 डिग्री माइनस A भाई cos 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या होता है, साइन A होता है। तो फटाक से बोल दीजिए ना साइन A, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, 34 का B, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 35वां नंबर। कहता साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू, कोई दिक्कत है। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, पहले 1/2 प्लस cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है बताइए, 1/2, ठीक है। अब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, तो 2 से भाग दिए तो हो गया 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 35 का C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। देखिए 36 नंबर कहता है यदि 3 थीटा, ये बराबर, ये मेरे भाई कट जाएगा, कटा दिए 3 से कटा है 3 दूना, ये 3 3 9 यानी 30 डिग्री। तो ये cos 30 डिग्री वैल्यू पूछा है, ठीक है, क्योंकि थीटा का सब 30 डिग्री रहेगा। तो cos 30 डिग्री वैल्यू क्या आता है, √3/2 होता है। तो √3/2 ऑप्शन नंबर आपका A है, तो करेक्ट हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 37 नंबर कहते हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो तो इसकी परिधि, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr² है, ठीक है। तो πr² जानते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू तो निकालना r² है ना, तो πr² हो गया। ये क्षेत्रफल दिया गया 154, दोनों क्षेत्रफल है इसलिए आपस में दोनों क्या होगा, बैलेंस हो जाए। 22 × 7 = 54 से 7 × 7 = 49 हो जाएगा। तो r बराबर, जैसे r बराबर की बात करूँ तो ये √² से ऊपर रूट हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा 49 का बाहर आ जाएगा 7, ठीक है। तो आर का वैल्यू 7। वृत्त का परिधि बोला 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7। आर की बात करूँ तो आर निकल गया 7, 7 का 22 दूना 44, तो राइट आंसर 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 का भी सी हो गया, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिए, कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर ये वाला चीज़ कोई दिक्कत नहीं, बदलता हूँ। सेक थीटा का फॉर्मूला यदि मैं बोलूँ 1/cos थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला बोलूँ यदि साइन थीटा बटा cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पर मैं 1 - sin थीटा, ठीक है, अब 1 - sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा cos थीटा, और इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, वही ऊपर वही रह जाएगा 1 + sin थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। अब एक ये भी मल्टीपल है, ये भी आपका 1 - sin जो कि थीटा। अब देखिए ये a + b हो जाएगा, 1 + sin थीटा के + b बोल दीजिए, और ये -b हो जाएगा। फॉर्मूला तो a² तो 1 का स्क्वायर -b² यानी कि sin² थीटा बटा का cos थीटा। अब स्क्वायर इसको लिखे ना लिखे बात बरोबर, ये का स्क्वायर बन जाता, तो 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला था cos² थीटा, ठीक है, थीटा आता है। अब बटा एक cos² पहले से cos थीटा है, ठीक है, तो ये cos थीटा से ये cos थीटा, यहाँ पे 2 है क्योंकि cos² थीटा, तो एक कट जाएगा, बचेगा सिर्फ cos थीटा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखो 39 नंबर कहता है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है तो सूर्य का वर्नियन कोण, यानी कि एक कुछ ये आपका इस प्रकार से स्तंभ है, और बोला जो भी ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई से √3 गुनी क्या है, लंबाई। ये कहता स्तंभ की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई मेरे भाई, छाया की लंबाई। कहता छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई, तो छाया की लंबाई ये हो, स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई x है, तो इसका √3 गुना ये है, √3x हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाइएगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब का लंब कटा x कटेगा, बचेगा 1/√3, तो 1/√3 10 का 30 वैल्यू है, 33 वैल्यू 1/√3 है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या देगा। 40 नंबर कहता है इतना का कौन सा पद जो कि प्रथम ऋणात्मक होगा, यहाँ पे देखिए ऋणात्मक लिखाना चाहिए, तो 41 नंबर भी थोड़ा सा सब ये जो कि आप सीधा सही कर लीजिए, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होगा तो देखिए 5 घट रहा है तो 15 में 5 घटेगा तो बचेगा 10, 10 में से 5 घटा 5, फिर 5 में 5 घटे 0, फिर घटा 5 तो हो जाएगा -1। तो प्रथम ऋणात्मक देखिए क्या हुआ, पहले 1 2 3 और इधर 1 4 5 6, तो ये क्या है, प्रथम ऋणात्मक 7वां पद है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता निम्नलिखित में कौन सा जो कि समांतर श्रेणी, यहाँ पे देखिए भाई श्रेणी लिखा गया, तो ये भी आपका जो है गलत टाइपिंग हो गया, ठीक है, तो इसको भी सुधार लेना है, तो समांतर श्रेणी खोजना है, ठीक है। तो चलिए यानी कौन नहीं है ये खोजना है, नहीं वाला खोजना है, तो नहीं वाला मेरे भाई यहाँ देखिए डॉट 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 जैसे लग गया यही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ते क्रम है, बाकी सब होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0.3 फिर 0.33 गया, इसलिए ये सी नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते क्रम में जब भी डॉट डॉट का चिन्ह लग जाए वो स्टॉपे नहीं है, और यहाँ बढ़ते रहा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो आपका नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 43 की बात कर लेता हूँ। कहता एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो एक्स अक्ष इसका मतलब एक्स का वैल्यू आपका 0 है, और वाई का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या 6 है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 6 है ना, तो ये आपका वाई का कम करेगा। एक्स अक्ष से बिंदु, एक्स का वैल्यू भी दे दिया कि मेरे भाई 3 है, तो 3x हो जाएगा, वाई हो जाएगा 6, ठीक है। तो राइट आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर की बात कर लेता, कहता बिंदु इतना यहाँ पे इतना है कि किस पाद में स्थित है, चलिए कौन सा घर में स्थित है, तो बोलिए प्लस प्लस है, ठीक है। हमने इस प्रकार से डायग्राम बनाया था कि ये वाला वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है। तो प्लस प्लस, तो प्रथम घर में ही तो प्लस प्लस आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 45 की बात कर लेता हूँ। तो 45 में कहता है इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक, चलिए मध्य बिंदु निकालते हैं। तो x1 + x2, तो x1 आपका 3 है, x2 आपका 1 है, तो 3 में 1 जुटेगा 4/2, तो हो जाएगा 2, ठीक है। x का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस y का वैल्यू y1 - y2, y1 आपका -4 है, y2 की बात करें तो 2 है, ठीक है, बचा 2, -4 में से 2 गया तो बचा -2/2, कट गया तो बचा -1, ठीक है। तो 45 का हो गया आपका क्या चीज़ मेरे भाई, 2 और -1, 2 और -1 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 45 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 46 नंबर। इस नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि ये वाला चीज और दूरी ज्ञात कीजिए मूल बिंदु से। मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। मूल बिंदु होता है 0 0, तो x2 माइनस x1, तो x2 की बात करूँ तो x2 आपका 0 है और माइनस x1, तो x1 आपका क्या भाई, x2 माइनस x1, तो x1 आपका a है, ठीक है। तो माइनस हो जाए तो प्लस हो जाए, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 0 है, फिर y1 आपका क्या मेरे भाई -2 है, माइनस b है, तो माइनस b तो प्लस b हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर देखिए दो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेता हूँ तो 47 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा इतना था कि संरेखी हो, तो संरेखी ज्ञात करना। संरेखी आपके लिए VBI है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। ध्यान रखना सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव दोनों आने की चांस है, ठीक है। अब यदि मैं इसको बोलूँ संरेखी का फॉर्मूला, संरेखी का फॉर्मूला करता है कि x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये बोलता है, ठीक है। चलिए आप वैल्यू को बैठा दीजिए, आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x1 देखिए, पहला x1, फिर ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, उसी प्रकार से y1 y2 y3, थोड़ा सा माइंड में सेट रखना, ठीक है। गलती की जगह बैठाने में आंसर गलती ही आएगा, ठीक है। तो x1 आपका k है, तो यहाँ पे बिंदास होकर k लिख लिया। y2 की बात करो तो y2 आपका यहाँ पे देखिए -4, तो -4 लिख लिया। माइनस y3 की बात करो तो -5 है, तो एक माइनस पहले से तो +5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस x2 की बात करो तो भाई x2 देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख लेता हूँ, -3 लिख लिया, ठीक है। प्लस है, एगो माइनस है, चलिए माइनस से लिख लेता, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो x2 की बात करूँ, x2 -3 हो गया, -3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस से होगा। y3 की बात करो तो y3 आपका -5 है, ठीक है। y3 -5 है। y1 की बात करो तो y1 आपका देखिए 2 है, तो 2 लिख लिया, क्या -2, ये सूत्र का माइनस आ गया। प्लस x3 की बात करो तो x3 आपका 7 है, और y1 की बात करो तो y1 2 है, माइनस y2 की बात करो तो y2 आपका कितना है -4, तो -4 और माइनस प्लस हो जाएगा 4। हवाल कीजिए -4 प्लस 5, तो वो घटेगा तो बचेगा सिर्फ कितना, एक गुना k तो हो जाएगा k माइनस, ये देखिए -5 -2 तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो -7 गुना 3 तो हो जाएगा 21, प्लस 21 हो जाएगा, प्लस तो ये 42 हो जाएगा, क्योंकि 4 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। 42 से 21 हो जाएगा 63, तो k बराबर अपटी जाएगा तो -63 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 48 नंबर की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का रेशियो ये वाला हो तो उनके भुजाओं का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया गया 25 रेशियो 64, तो भुजा पूछा तो इसको टोपी बना देना, हो गया आंसर। 25 का बार 5 आ जाएगा, 64 का बार 8 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 5:8, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर भी देख लेता हूँ। कहते यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना इतना हो तो त्रिभुज का परिमाप कहता है। यदि त्रिभुज का परिमाप देखिए, त्रिभुज में यदि बना दूँ तो इस प्रकार से होगा ना, त्रिभुज का फिगर इस प्रकार से दिखेगा, ए है, बी है, सी है, ठीक है। और ए का वैल्यू दिया गया 0 8, बी का वैल्यू दिया गया 0 0, ये भाई बी इधर बी का स्थान में लिखा, बी का वैल्यू दिया गया 0 0, सी का वैल्यू दिया गया 6 और 0। अब ध्यान से बात करना है, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए ए बी को जोड़ना पड़ेगा, बी सी को जोड़ना पड़ेगा, ए सी को। ए बी निकालने के लिए रूट ए बी निकालने के लिए क्या है ना का फॉर्मूला लगता है, ध्यान में रखना। फॉर्मूला दूरी सूत्र लगेगा, ए बी बराबर दूरी सूत्र लगेगा। अब दूरी का लगाते नहीं रहिएगा, डायरेक्ट में देखो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे होगा। ए बी जब एक घर 0 0 रहे, ठीक है, एक घर जब भी 0 0 रहे, कोई भी घर है, ठीक है, और बाकी बात एक घर में एगो 0 एगो वैल्यू दिया गया, एगो 0 एगो वैल्यू दिया रहेगा, यानी टोटल की बात करें तो 2 वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ए बी निकालना हो, क्या चीज़ ए बी निकालना हो, तो डायरेक्ट आपका ए बी निकाला जाएगा 8 रह जाएगा, क्या जाएगा 8 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा बी सी निकालना है तो 10 छो कितना हो जाएगा, ये बी सी यहाँ पे 0 0 है। बी सी निकालना हो तो बी सी की बात करो तो बी सी आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या जाएगा बी सी आपका 6 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या जाएगा बी सी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 6 होगा, क्योंकि यहाँ 6 भी है, बी और ये तो 0 ये है, यहाँ भी 8 है, 8 का आपका 8 रह जाएगा, क्योंकि ये तो 0 ये है। अब यहाँ की बात करूँ, ए यहाँ से ए और डी से, तो ए में आपका 6 है और डी में भी आपका क्या है, ए में आपका 8 है, डी में आपका क्या है 6 है। तो इसका क्या कीजिए, वर्ग करके जोड़ लीजिए, तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग होता है 36, दोनों को जोड़िए और 100 का बाहर निकालिए तो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ए डी बराबर 10, सबको जोड़ लीजिए।
तो हो जाएगा 10 8 18 6 हो जाएगा 24। तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 24। यदि आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो जो कि लंबा प्रोसेस बनाइए, दूरी सूत्र लगाइए, एक बार ए बी बराबर बी सी बराबर और ए सी बराबर लगाइए, उसके बाद आंसर की बात करेंगे तो वही आएगा। तो जब जान रहे कि शॉर्ट में इस प्रकार से बन रहा है तो वैसे बनाना क्या ज़रूरी है भाई, है ना। तो चलिए तो बनाइए, टाइम वेस्ट कीजिए बनाना है तो ठीक है, हालांकि सीखिए बनाइए, टाइम वेस्ट और कोई दिक्कत नहीं, खेलने के लिए नहीं जाइएगा उस दिन। कहते त्रिभुज इतना इतना में कौन सी क्या है, तो भाई कौन सी पूछा है, ठीक है। तो एक देखिए त्रिभुज बना दिया है ना, ये त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज में कहता है ए बी स्क्वायर बराबर ए से बी दिया भाई, ए से बी यानी ए यहाँ है बी यहाँ है, ठीक है, तो सी यहाँ है, तो ए बी स्क्वायर क्योंकि कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर, तो हो गया बी सी स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी कि आपका हो गया ये वाला आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, आधार हो गया आपका मेरे भाई ए हो गया। अब ध्यान से देखिए निकालना है कौन सी, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, तो ये दो एक भुजा के वर्गों के बराबर दो भुजा के वर्गों के बराबर होता है तो 90 डिग्री होता है, तो कौन सी हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताया हमने सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आएगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। धन्यवाद।